Hi friends, welcome back. Why India is building this one, भैया कितना हो गया ये यूनिट 100,010। पर मैं ये देख रही थी ये इंडियन स्टाइल में इन्होंने लिखा हुआ है जो कॉमा से पता चल रहा है क्योंकि हमारा वो डिफरेंट है। Correct. चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और जो मैंने कहा था वो गलत है, ये 1.8 करोड़ नहीं है, हाँ ये गड़बड़ कर दी। 1,80,000 करोड़ है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, 1,00,000 है। इंडियन कॉमर्स देख के पता चल रहा है वो उन्होंने आगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था कि आगे करोड़ लिखा हुआ है। अच्छा वो क्या लग रहा था 1,80,000 करोड़ 1,00,000 है। मैं इसीलिए कई बार कहता हूँ ये 1,80,000 करोड़ के बदले तुम अरबों में चले जाओ, करोड़ को छोड़ दो पीछे। नहीं यार मेरे को वो बड़ा मैंने तो करोड़ का चक्कर क्या पता नहीं, सीधा अरब में जाओ यार। खराब मुझे नहीं आते। अरबों में जाओ, करोड़ को हटाओ सामने, 1,80,000 करोड़, सीधा जो भी है अरब में जाओ। अच्छा चलो भैया तो चले जाओ भैया, सब अरबों में जाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच। 508 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें ऐसी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। सिर्फ 2 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा जिसमें अभी 6-7 घंटे लग जाते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में और 2027 तक खुलने की उम्मीद है। स्टेशन होंगे टोटल जिसमें वडोदरा, भरूच और सूरत भी शामिल है। इसकी सक्सेस के बाद फ्यूचर में दिल्ली तक भी एक्सटेंड करने का प्लान है 2031 तक। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डायरेक्टली जापान प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, जिसने ओरिजिनल बुलेट ट्रेन डेवलप की थी 1960s में। 1960 ये प्रोजेक्ट तो शानदार लग रहा है सुनने में, मगर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया को इसकी अभी इतनी जरूरत है? क्या एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को इंप्रूव नहीं किया जा सकता था इसके बनाने से पहले? इस आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली ट्रेन चली थी। ये लेट 1850s की बात है जब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी ने इस स्ट्रेच पे काम शुरू किया। कुछ साल में इसके पहले कुछ स्ट्रेचेस खुल भी गए, लेकिन अहमदाबाद से पहली ट्रेन चली 20 जनवरी 1863 को उसके कालूपुर रेलवे स्टेशन से सूरत तक। उसके अगले साल बॉम्बे तक भी ट्रेन पहुंच गई, ग्रैंड रोड स्टेशन तक। तब यही टर्मिनस होता था, चर्च गेट नहीं बना था तब तक। CSMT स्टेशन तब ऑपरेशन में तो था बोरीबंदर नाम से, लेकिन क्योंकि उसे दूसरी रेलवे कंपनी ने बनाया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, इसीलिए ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्ट नहीं करती थी। 1870 में BBCI ने डायरेक्ट ट्रेन चलानी शुरू की अहमदाबाद से बॉम्बे तक। बनाते वक्त इस रूट में कई चैलेंजेस आए थे क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे वेस्टर्न घाट और कई रिवर्स को क्रॉस करता है। भरूच ब्रिज ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रूट में, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया 1864 में। तब अहमदाबाद और बॉम्बे एक ही स्टेट का पार्ट थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम से, तो उनके बीच में काफी ज्यादा ट्रेवल होता था। रेलवे लाइन बनने से पहले बुलक कार्ट्स, बोट्स और हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस का इस्तेमाल होता था। रेलवे आने के बाद ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ा इन दोनों के बीच। इसका फायदा उठाते हुए कई मिल्स भी बनाई गई स्टेट में। ट्रेडर्स और बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में और स्पीड से भेजना शुरू किया। कुछ सालों में बॉम्बे रीजन में लेबरर्स और प्रोफेशनल्स का माइग्रेशन देखने को मिला। बॉम्बे में काफी तेजी से अर्बनाइजेशन देखने को मिली, जिसका काफी श्रेय रेलवेज को ही जाता है। इसके अलावा बॉम्बे पोर्ट्स कुछ पोर्ट्स में से थे देश में जहां से इंटरनेशनल ट्रैवल किया जा सकता था, इसीलिए कई लोग इनर रीजन से आते थे बॉम्बे इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद इस रूट में कई मॉडर्नाइजेशंस और अपग्रेड्स देखने को मिले, जिससे इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों बढ़ गई। जैसे 1987 में पूरे रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। इसके अलावा रूट में डबल ट्रैकिंग, स्टेशंस पर नए प्लेटफॉर्म्स और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया। अहमदाबाद मुंबई शताब्दी स्टार्ट हुई 1994 में, जिससे ट्रैवल टाइम और कम हुआ। आज ये रूट देश का बिजिएस्ट रूट है। दिल्ली मुंबई का पार्ट होने की वजह से दिल्ली और मुंबई के बीच सबसे ज्यादा पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसे दोनों रोड रूट और रेल रूट अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये बुलेट ट्रेन। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई है मैंने, इन्हें चेक करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान पहली बार 2009-10 में रखा गया था, जिसमें मुंबई अहमदाबाद के अलावा 5 दूसरे कॉरिडोर्स के ऊपर भी फिजिबिलिटी स्टडी की गई। तब एक 650 किलोमीटर लंबा रूट प्रपोज किया गया था अहमदाबाद से पुणे तक मुंबई से होते हुए। इसमें फ्रांस की नेशनल रेलवेज SNCF भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो फ्रांस की हाई स्पीड रेल TGV ऑपरेट करती है। इसमें टेक्निकल कॉर्पोरेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे, मगर 2013 में रेलवे बोर्ड ने मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप करने का सोचा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि मुंबई से पुणे
पुणे का सेक्शन काफी एक्सपेंसिव पड़ता बीच में घाट्स होने की वजह से। इसीलिए फिर सितंबर 2013 में इंडिया और जापान ने सिर्फ मुंबई अहमदाबाद रूट को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि जापान अपनी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी बेचना चाह रहा था इंडिया को। इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट सर्वेज, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और टनल्स, ब्रिजेस और हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी बनाने के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA और SNCF साथ में मिलकर काम कर रहे थे इसमें। इस स्टडी में फिर 12 स्टेशन प्रपोज किए गए, मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद थाने और विरार में। इस रूट को थाने से इसलिए ले जाया गया ताकि फ्यूचर में इसे पुणे तक भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन खुला रहे। 2016 में इसे अप्रूवल भी मिल गया। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई इंडियन रेलवेज के अंडर। महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट्स भी हिस्सा हैं इस जॉइंट वेंचर का। सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए देगी NHSRCL को और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स देंगी 5,000 करोड़ रुपए ईच। रूट जो फाइनलाइज किया गया है वो ये है। टोटल 12 स्टेशन, कुछ ग्रीनफील्ड है और कुछ एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशंस के साथ में ही बुलेट ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म्स भी ऐड किए जाएंगे। अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू होगा, फिर अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन के ईस्टर्न साइड पे प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 की जगह बुलेट ट्रेन को दी जाएगी। आगे आनंद नदियाद के बीच में बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड स्टेशन। वडोदरा में एग्जिस्टिंग स्टेशन से होते हुए जाएगा प्लेटफॉर्म 6 और 7 का एरिया बुलेट ट्रेन को दिया जाएगा। भरूच के वेस्टर्न साइड पर बनेगा ग्रीनफील्ड स्टेशन और यहाँ एक ब्रिज की मदद से नर्मदा नदी को क्रॉस करेगा। साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और WDFC के ब्रिजेस भी बन रहे हैं। सूरत में ग्रीनफील्ड स्टेशन होगा ईस्टर्न साइड पर, आगे बेलमोरा और वापस से होते हुए महाराष्ट्र मेट्रो हो जाएगा। यहाँ बोईसर, विरार और थाने से होते हुए मुंबई में खत्म होगा। टर्मिनस BKC में बनाया जाएगा एक 3 स्टोरी अंडरग्राउंड स्टेशन। टोटल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें ज्यादातर रूट एलिवेटेड होगा, वायडक्ट्स पर बनेगा। पूरे रूट की 90% लेंथ, 25 किलोमीटर की टनल्स होंगी और 28 स्टील ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। रूट को मोस्टली वायडक्ट्स पर क्यों बनाया जा रहा है, एम्बैंकमेंट्स क्यों नहीं बनाई गई? इसका एक रीजन है कि लैंड कम एक्वायर करना पड़े, जिसमें सबसे ज्यादा डिलेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अर्थवर्क भी कम करना पड़ेगा और जो पूरे रूट में फेंसेस लगाने थे वो भी बच जाएंगे। लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ रुपए से कॉस्ट बढ़ गई रूट को एलिवेटेड रखने की वजह से। एक 21 किलोमीटर लंबी टनल मुंबई को थाने से जोड़ेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर सी होगी। ये टनल BKC में शुरू होगी और थाने में आके रूट एलिवेटेड हो जाएगा। BKC में टर्मिनल बनाने के लिए 5.4 हेक्टेयर का लैंड दिया गया और यहीं पर मुंबई मेट्रो की लाइन 2 और 3 से भी कनेक्ट किया जाएगा इसे। पूरे रूट की कॉस्ट पहले से ऑलमोस्ट डबल होकर अब हो गई 1,80,000 करोड़ रुपए। बीच में कोविड डिलेज और लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। JICA ने इसकी ज्यादातर फंडिंग लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करने का वादा किया है। अभी तक वो ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुके हैं और 50,000 करोड़ रुपए और देंगे रूट के खत्म होने तक। ये लोन इंडिया को 50 साल के लिए दिया गया है, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर। बाकी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। 20% कंपोनेंट्स को जापान से सप्लाई किया जाएगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 24 रेड E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट्स को खरीदकर इसमें ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें से 6 ट्रेन को इंडिया में असेंबल किया जाएगा। इंडिया के हॉट और हार्श क्लाइमेट की वजह से इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाएगा। टोटल 1,434 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है और कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुई। अभी तक 91 किलोमीटर पे वायडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 233 किलोमीटर में पियर्स बनकर तैयार हैं और 263 किलोमीटर में फाउंडेशन बनकर तैयार है। रूट का 50 किलोमीटर का स्ट्रेच सबसे पहले खुल जाएगा अगस्त 2026 में सूरत से बिलीमोरा तक। पूरा रूट 2027 में खुलने की उम्मीद है। ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड होगी 260 किलोमीटर पर आवर। इंडियन रेलवेज ने 2 टाइप्स की सर्विसेज प्रपोज की हैं इसके लिए। एक एक्सप्रेस सर्विस जिसमें ट्रेन बीच में सिर्फ 2 स्टॉप्स पर रुकेगी, सूरत और वडोदरा। दूसरी स्लोअर सर्विस जिसमें ये सारे स्टॉप्स पर रुकेगी, लेकिन मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट ही रुकेगी एक स्टेशन पर। एक्सप्रेस ट्रेन पूरी जर्नी 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर पाएगी और स्लोअर ट्रेन 2 घंटे 58 मिनट में। अभी मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन जर्नी में 6-7 घंटे लग जाते हैं। टोटल 70 सर्विसेज हर रोज ऑपरेट करेंगी लाइन पर, 35 एक डायरेक्शन में। पीक आवर्स में 3 ट्रेन होंगी हर घंटे और बाकी टाइम 2 ट्रेन। सुबह 6 से रात को 12 बजे तक चलेंगी ट्रेन और एंड टू एंड टिकट प्राइस होगा 3,000 रुपए। रेलवेज ने एस्टिमेट किया है कि 36,000 लोग हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे जब ये खुलेगी और हर साल बढ़ती जाएगी ये फिगर। एक ट्रेन जो है वो 10 कोचेस की होगी स्टार्टिंग में और टोटल 700 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। बुलेट ट्रेन के तो कई फायदे होंगे। कमाल है, कमाल है। मजा ही आ गया देखकर। और जिस तरह से उन्होंने प्लान किया है वो दैट इज़ अमेजिंग। बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं
पर अच्छी बात है कि प्रॉब्लम्स ओवरकम होगी, थोड़ा डिले हो गया क्योंकि उसकी वजह से, पर लग रहा है कि बनेगी। एक छोटा सा पैच जो है वो पहले बन के हो जाए, उसके बाद भैया मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी है, फिर दिल्ली से भी आएगी, मैं तो उसकी वेट कर रही हूँ। 6-7 घंटे का रास्ता 2-2.5 घंटे में हो रहा है, सोचिए, कमाल है। और 2 टाइप की, एक एक्सप्रेस जो सिर्फ 2 जगह रुकेगी और एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस बढ़ जाएगा। वो ऐसी बात हो कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ 6 से 7 घंटे में 2 घंटे, कितना टाइम जो है आपका बच रहा है। पैसे देख लो, पैसे कितने लगाए जा रहे हैं ये सब इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें फायदा ये होता है कि एयरप्लेन में जाते हैं तो 36 पहले पंगे पड़ते हैं, जाओ पहले ये सिक्योरिटी क्लियर करो, वो करो, 3 घंटे पहले आओ, इतनी मारा मारी, मतलब आने जाने का प्रोसेस ही बहुत ही मेस्ड अप है। यहाँ पे उतना नहीं होगा, सीधा आए, सीधा ट्रेन में बैठे निकल गए। ये फायदा है 3000 लगेगा, क्योंकि आप जब एयरप्लेन से भी जाते हैं तो पहले जाने में आपको 2 घंटे पहले टपकना पड़ता है, फिर वहाँ बैठना पड़ता है, फिर गेट चेंज होते हैं, गेटों के पीछे भागते हैं, फिर सिक्योरिटी होते हैं, फिर मतलब इतने सारे स्टेप्स आते हैं, फिर सामान अलग से जाएगा, फिर सामान आएगा, फिर सामान को निकालो, फिर वो तो है, चेक इन करो अपने बैगों को। अगर बैग ज्यादा है आप साथ में लेके जाओ तो आजकल तो जरा सा ले जाने देते हैं। तो पॉइंट ये है कि और साथ में आप बैठ के जा रहे हो, यहाँ पे लेट के जा रहा है बंदा आराम से, जो भी है तो बैठने वाली होगी, बट अल्टीमेटली लोग आराम से जा सकते हैं, स्पेस है, चल सकते हो, खाना खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है, 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता कहाँ यूं चले गए। कहाँ तुम 6 से 7 घंटे में बैठ के दुखी होके जाते हो, और कहाँ तुम 2 घंटे में, मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ, वो भी ट्रेन के अंदर, कितना कमाल का कर रहे हैं। मैं तो दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। और इसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रही हूँ क्यों जरूरत है, क्योंकि भैया पहले ये सब चीजें क्यों नहीं बनी थी, क्योंकि पहले लोगों की जेबों में जा रहा था, करप्शन इतनी थी। अब करप्शन बंद हुई है और इंडिया में देखो, भारत के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही हैं, बुलेट ट्रेन, और जापान भी कितना आके वो खास अगर ये जब दिल्ली आ जाएगी, डेफिनेटली दिल्ली में जाएंगे सिर्फ बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए। कौन से ईयर में बोली थी, मैं ध्यान नहीं आ रहा, अभी 2026 तक तो यही बनेगा, उसके बाद में हो जाएगा 28 तक। मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा, जल्दी होना चाहिए, ये इतना लेट भी नहीं होना चाहिए। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, वरना कोई अगला बंदा कहीं जापान भी जाके बैठ सकता है। हमें दिल्ली में, इंडिया में बैठने का अपनी खुशी होगी यार, दिल्ली में यार। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। और थोड़ा सा पानी के नीचे से भी जाएगा, उन्होंने कहा था ना एक पैच टनल में, वो भी है, तो कमाल है। बहुत हर्डल्स थी, उन सबको पार किए, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल है ये बनाना, और वो बना रहे हैं भैया, कमाल हो गया। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।